हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.5 के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के टोटल 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो पिछले वीडियो की लिंक जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी जैसे जैसे चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ये मैट्रिक्स दिया है और क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक के क्वेश्चन में हमको इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो ये मैट्रिक्स है हमारी। इस मैट्रिक्स को हम सपोज कर लेते हैं लेट बी इक्वल टू दिस, यानी इस मैट्रिक्स को हमने सपोज कर लिया बी। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इन्वर्टिबल के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका। अब डिटर्मिनेंट हम ऐसे फाइंड करेंगे कि आसान रहे। तो आप पहली रो देख पा रहे हैं, पहली रो में 2 जीरो हैं, तो पहली रो के अलॉन्ग हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो ये कॉलम गया, ये रो गई। 3 इंटू -1 -3, बीच में -2 इंटू 0 0। इसकी पोजीशन क्या है, 1 + 1 2 यानी ऑड। तो ये हो गया 1 + 1 2 यानी इवन, तो कोई साइन नहीं लगेगा। तो ये क्या आ गया, -3 -0 -3। तो -3 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ए जो है इन्वर्टिबल है। तो हैंस ए इज इन्वर्टिबल। अब अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, एक तो डिटर्मिनेंट, दूसरा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले को फैक्टर फाइंड करेंगे पहली रो के। तो ये कॉलम गया, ये रो गई। 3 इंटू -1 -3, बीच में -2 इंटू 0 0। तो -3 -0 -3, 1 + 1 2, तो कोई साइन नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। चलिए इसका करते हैं। तो ये कॉलम गया, ये रो गई। 3 इंटू -1 -3, बीच में -5 इंटू 0 0। तो ये भी क्या आ जाएगा, -3। अब साइन देखेंगे तो 1 + 2 3 ऑड है, इसलिए एक्स्ट्रा साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। ये कॉलम क्या, ये हो गई। 3 2 जार 6, 5 3 जार 15, 15 में से 6 माइनस हुआ तो बचा माइनस का 9। 3 + 1 4, तो कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। ठीक, क्लियर। चलो सेकेंड रो। तो ये रो गई, ये कॉलम गया। 0 इंटू 1 -1 0, 2 इंटू 0 0, ये आ गया 0। इसकी बात करते हैं। ये रो गई, ये कॉलम गया। 1 इंटू -1 -1, बीच में -5 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। और 2 + 2 4 है, तो कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। इसकी बात करते हैं। ये रो गई, ये कॉलम गया। 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, मतलब कि 2। अब 2 + 3 5 ऑड है, इसलिए एक्स्ट्रा साइन लगेगा माइनस। ठीक, इसकी बात करते हैं। ये रो गई, ये कॉलम गया। 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, तो ये आ गया 0। इसकी बात करते हैं। ये कॉलम गया, ये रो गई। 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। इसकी बात करते हैं। ये कॉलम गया, ये रो गई। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0, 3 - 0 3। ठीक है, 3 + 3 6 इवन, कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। तो सारे के सारे जो हमारे को फैक्टर्स हैं वो हमने फाइंड कर लिया। अब इनको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे हम, को फैक्टर ऑफ ए। तो ये आ गए हमारे को फैक्टर। अब को फैक्टर का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो अब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, इससे हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट। और एक चीज़ और, ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, बी है। तो यहाँ पर हमको बी लिखना है ना, जो भी मैट्रिक्स रहेगी वही यहाँ पर भी आएगा बी, और को फैक्टर ऑफ बी। ठीक, चलो अब एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि मैट्रिक्स हमने बी लिए। और अगर आपको दिक्कत है तो आप हमेशा मैट्रिक्स को ए ही लेके चलो। ठीक, चलो तो एडजॉइंट के लिए हम को फैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। तो पहली रो पहले कॉलम में, तो ये आ जाएगा -3 3 -9 -3 3 -9। ठीक, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 0 -1 -2। तीसरी रो तीसरे कॉलम में 0 0 3। बस काम खत्म। जैसे ही आपका एडजॉइंट आ गया और डिटर्मिनेंट आ गया, आपका काम वहीं खत्म। तो अब आप देखिए हमको क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स का इन्वर्स। मैट्रिक्स हमारी बी है, तो बी इन्वर्स इक्वल टू
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। चलो, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना आया है -3, मल्टीप्लाई में एडजॉइंट लिख देंगे -3, 3, -9, 0, -1, -2, 0, 0, 3। तो लीजिए ये आ गया आपका इनवर्स। और चाहें तो ये माइनस साइन आप क्या करें, डिनोमिनेटर में ना लिख के न्यूमिनेटर में लिख दें। ठीक है, तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये माइनस साइन को आप अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1/3, माइनस साइन अंदर जाएगा। अब सीधी सी बात है, ये क्या है, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए स्केलर का क्या होता है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो -1 का सभी जगह मल्टीप्लाई, तो ये -3 प्लस का 3 माइनस का प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा, -9 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 0 0 रहेगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 0 और ये -3, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स। तो देखिए मैं फिर से आपको यही कह रही हूँ, आप आंसर में इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इतना भी आगे कर सकते हैं माइनस साइन को अंदर ले जाके। ठीक है, तो देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो बुक में आपकी ये आंसर दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन को हम अंदर लेगा, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, नोट करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो हमने सपोज कर लिया ये मैट्रिक्स है ए। सबसे पहले चेक करेंगे ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इन्वर्टिबल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर 0 तो सिर्फ एक कॉलम और एक ही रो में है, तो थर्ड कॉलम के अलोंग हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले 3, ये रो गई, ये कॉलम गया, 4 2 जार 8, बीच में माइनस, 7 1 जार 7, माइनस माइनस प्लस, इसके बाद 0 का तो करेंगे नहीं, +1। पोजीशन इसकी क्या है, 1 3, 1 + 3 4, मतलब कोई साइन नहीं लगेगा। इसकी पोजीशन है 3 3, 3 + 3 6, यानी यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रो गई, ये कॉलम गया 2 × -1 -2, बीच में -4 1 जार 4। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 8 में से 7 माइनस होगा, बचेगा 1, तो ये आ गया 3 -4 -2 -6 -6 × 1 -6, -6 में से 3 माइनस होगा, तो ये बचा -3। तो भाई डिटर्मिनेंट जो आया है वो 0 नहीं है, मतलब ये इन्वर्टिबल है। हैंस ए इज इन्वर्टिबल। चलो, तो इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, जिसके लिए एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करते हैं। पहली रो, ये कॉलम गया -1 × 1 -1, बीच में 2 × 0 0, तो ये आ गया -1। ठीक, इसकी बात करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई 4 × 1 4, 7 × 0 0, तो ये आ गया 4। बट 1 + 2 ऑड है, इसलिए यहाँ एक एक्स्ट्रा साइन लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, तो इनमें हम टाइम अब खराब नहीं करेंगे। चलो 1 3, तो ये कॉलम क्या, ये हो गई 4 2 जार 8, बीच में -7 1 जार 7, तो 8 - 7 1। ठीक, चलो, तो अब इसकी बात करते हैं। तो ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × 1 1, 2 3 जार 6, तो 1 - 6 -5। अब पोजीशन के हिसाब से देखें, 2 + 1 3 ऑड है, तो एक्स्ट्रा साइन लगेगा, तो ऑलरेडी माइनस है, एक और माइनस लग के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, चलो 2 2, इसकी बात करते हैं। ये रो गई, ये कॉलम गया 2 1 जार 2, बीच में -7 3 जार 21, 21 + 2 23। अब 2 + 2 4 है, इवन है, एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। 2 3, इसकी बात करते हैं। ये रो गई, ये कॉलम गया 2 2 जार 4, बीच में -7 1 जार -7, 7 + 4 11। अब 2 + 3 5 ऑड है, इसलिए एक एक्स्ट्रा साइन लगेगा। थर्ड रो, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × 0 0, -3 1 जार 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3। A 3 2, ये कॉलम गया, ये रो गई 2 × 0 0, 3 4 जार -12।
ठीक, अब 3 + 2 5 ऑड है तो एक एक्स्ट्रा साइन लगेगा, तो ये माइनस ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये हो गई, ये कॉलम गया 2 1 जार माइनस का 2 माइनस 4 1 जार 4, तो माइनस का 6। ठीक, तो ये क्या आ गए हमारे कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोफैक्टर को हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो ये क्या आ गए हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे, उससे हमको मिल जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में। ठीक, क्लियर। तो ये आ गया एडजॉइंट, बस काम खत्म। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए, डिटर्मिनेंट कितना आया है -3, तो 1 अपॉन -3, यहाँ पर एडजॉइंट लिख देंगे, तो कितना आया है हमारा एडजॉइंट -1 -4 1। तो लीजिए, ये आ गया हमारा ए, तो ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, और ये 1 अपॉन -3 चाहे तो ये माइनस यहाँ लगा दीजिए, बस खत्म। ठीक है, और जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा भी आप कर सकते हैं, माइनस साइन अंदर ले जाइए, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी इन्वर्स फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स दी है, इसको हमने सपोज कर लिया ए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इन्वर्टिबल है या नहीं, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले कॉलम क्या हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको एक 0 मिल रही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 1, ये रो गई, ये कॉलम क्या, ये रो गई 2 4 जार 8, बीच में माइनस 2 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर 0 को तो करेंगे नहीं, 3 की बात करते हैं 3। अब इसकी पोजीशन क्या है, 3 1 3 + 1 4, इवन है तो प्लस ही रहेगा। ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × -3, -1 × -3 प्लस का 3, बीच में माइनस 2 2 जार 4। चलो सॉल्व कर लेते, 8 - 6 2, 2 1 जार 2, प्लस 4 में से 3 माइनस हुआ तो -1, -1 × 3 -3, ये आ गया आपका -1। 0 नहीं आया है, मतलब हेंस ए इज इन्वर्टिबल। ठीक, क्लियर। अब ए इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक, चल, तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर पहली रो के A1 1, ये रो गई, ये कॉलम का 2 4 जार 8, बीच में माइनस 2 3 जार 6, 8 - 6 2, 1 + 1 2, इवन है, कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। इसका करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई 0 × 4 0, 3 3 जार -9, माइनस माइनस +9, 1 + 2 3, ऑड है, एक्स्ट्रा साइन लगेगा। इसकी बात करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई 0 × 2 0, 3 2 जार 6, -6। ठीक, तो पहली रो के कोफैक्टर आ गए। अब दूसरी रो के कोफैक्टर, ये तो ये रो गई, ये कॉलम गया -1 × 4 -4, बीच में माइनस 2 2 जार 4, तो ये क्या आ गया 0। ठीक, अब ये रो गई, ये कॉलम गया 4 1 जार 4, बीच में माइनस 3 2 जार 6, 4 - 6 -2। अब 2 + 2 4 है, कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा क्योंकि इवन है। ठीक है, इस पे आते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 × -2 बीच में माइनस 3 1 जार 3, तो ये प्लस का 3 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, 3 में से 2 गया तो ये आ गया 1। अब 2 + 3 5, ऑड है, इसलिए एक एक्स्ट्रा साइन लगेगा यहाँ पे माइनस का। दूसरी रो का काम खत्म, तीसरी रो पे आते हैं, ये रो गई, ये कॉलम गया -1 × -3 3,
बीच में माइनस, 2 2 जार 4, क्या आ गया -1। ठीक है, 3 + 1 4, इवन है इसलिए एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। चलो इसकी बात करते हैं। तो ये कॉलम गया, ये रो गई। 1 × -3, 0 × 2 0, तो -3। अब देखें 3 + 2 5, ऑड है, एक्स्ट्रा साइन लगेगा, तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसकी बात करते हैं, ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 × 2 2, -0 2। ठीक, चलो तो ये आ गए हमारे कोफैक्टर। कोफैक्टर आ गए, इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, खत्म। तो पहली रो पहले कॉलम में 2 -9 -6, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 0 -2 -1, तीसरी रो तीसरे कॉलम में -1 3 और ये 2। तो ये एडजॉइंट आ गया, बात खत्म। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, इन्वर्स कर लेंगे फाइंड। तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट कितना आया है -1, एडजॉइंट लिख देंगे यहाँ पे 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ तो 1/1 है तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो हम एक काम कर सकते हैं, इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो प्लस का 2 माइनस का -9 प्लस का -6 प्लस का 6, 0 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2। तो ये माइनस साइन अंदर गया, सबके साइन चेंज कर दिया, 1/1 1। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमको ये मैट्रिक्स दी है, इसको हमने सपोज कर लिया ए, इसका भी हमको क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, तो पहली रो पहली कॉलम किसी के भी अलोंग कर लीजिए, क्योंकि पहली रो में भी 2 0 हैं, पहले कॉलम में भी है, तो पहली रो के अलोंग कर लेते हैं। तो 1 एज इट इज, ये रो गई, ये कॉलम गया कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? ठीक है, अब 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो दोनों में से आप माइनस कॉमन निकालिए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, माइनस साइन बाहर है, तो यहाँ से आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया है -1। कहने का मतलब ये है कि ये इन्वर्टिबल है। तो हेंस ए इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल है तो कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेंगे, तो चलो करते हैं भाई। तो ये हो गई, ये कॉलम क्या कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। तो जो चीज़ यहाँ करी है वही सेम चीज़, दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1, तो मतलब -1। तो ये आ गया आपका -1। ये कॉलम गया, ये रो गई, 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू साइन 0। ठीक, इसकी बात करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई, 0 इंटू 0, 0 इंटू साइन 0, 0 इंटू कॉस 0 0। इसकी बात करते हैं 2 1 पोजीशन की, ये रो गई, ये कॉलम गया, 0 इंटू कॉस 0, साइन इंटू 0 0 2 2। इसकी बात करते हैं तो 1 इंटू कॉस माइनस कॉस, ठीक है, 1 इंटू माइनस कॉस 0 इंटू 0 0, तो माइनस कॉस अल्फा -0 माइनस कॉस अल्फा। पोजीशन के हिसाब से देख लेते हैं, 2 + 2 4, इवन है तो कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। इसकी बात करते हैं, ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 इंटू साइन 0 इंटू 0 0, तो साइन आ जाएगा। अब आप देख लें पोजीशन क्या है 2 3, 2 + 3 5 ऑड है तो एक्स्ट्रा साइन लगेगा। चलो तीसरी रो, ये रो गई, ये कॉलम गया, 0 इंटू दिस 0, कॉस इंटू 0 0,
ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 1 इंटू साइन, साइन 0 इंटू 0 0, तो साइन अल्फा। अब पोजीशन के हिसाब से देख लेते हैं, 3 + 2 5 ऑड है, एक माइनस साइन लगेगा, 3 3, ये रो ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 इंटू कॉस, कॉस 0 इंटू 0 0, तो ये आ गया कॉस, ठीक है। 3 + 3 6, तो कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा। तो ये आ गए हमारे कोफैक्टर्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कोफैक्टर ऑफ ए, लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये आ गए कोफैक्टर, इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में, बस बात खत्म। एडजॉइंट आ गया, ये डिटर्मिनेंट रहा, आसानी के साथ इनवर्स फाइंड कर लेंगे। इनवर्स क्या होता है हमारा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिख देते हैं यहाँ पे हमारा ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया है, -1, यहाँ एडजॉइंट लिखेंगे -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप देख पा रहे हैं ये 1/1 है, तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू, माइनस साइन अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज कर देगा, तो ये हो गया +1 प्लस का कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा 0 प्लस का साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 11 ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करे। चारों जो क्वेश्चन थे इनमें हमको 3/3 की मैट्रिक्स दी थी और सभी में हमको इनवर्स फाइंड करना था मैट्रिक्स का, तो हमने कर लिया। तो आई होप कि आज की क्लास में मैंने ये जो क्वेश्चन आपको समझाया ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।